हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम तबरानी ने इस हदीस को नकल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को 3 आदतों की तालीम दो, 3 सिफ़ात उनके अंदर पैदा करो, 3 आदाब उनको सिखाओ। वो 3 आदात कौन सी हैं, वो 3 सिफ़ात कौन सी हैं कि इन सिफ़ात से अपनी औलाद को मुज़य्यन किया जाए, इन सिफ़ात के रंग में अपनी औलाद को रंगा जाए। वो 3 सिफ़ात हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला अदब ये सिखाओ, पहला दर्स ये दो, पहली तालीम ये हो। मुझे सिंधी नहीं आती वरना मैं सिंधी में बयान करता हूँ। उम्मीद है आप उर्दू समझते होंगे, कहो सुभान अल्लाह। जिनको उर्दू समझ आ रही है वो कहो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे मुर्शिद हज़रत अमरोटी की बरकत से आपको उर्दू अच्छी समझ आएगी, कहो सुभान अल्लाह। पहला अदब, पहली तादीब, पहला सबक, पहला दर्स, जिन 3 सिफ़ात से मुत्तसिफ़ करना है औलाद को, नस्लों को, उनमें पहली चीज़ ये है कि अपनी औलाद को हुब्ब नबी, अपने महबूब नबी, अपने प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स दो। अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलाद को नबी का प्यार सिखाओ, अपनी औलाद को नबी से इश्क सिखाओ। क्यों? ये बच्चा जब बचपन में इसके सामने पैगंबर का नाम आएगा, नबी का तारुफ होगा, जब ये जवान होगा फिर ये बच्चा तुम्हें गाजी इल्मुद्दीन की शक्ल में नजर आएगा। जब इसके सामने नबी का तज़किरा होगा फिर ये बड़ा होगा, अल्लाह वाला बनेगा, सैयद ताज महमूद अमरोटी की शक्ल में नजर आएगा। लंबी चौड़ी बात नहीं करता, बस दूसरी सिफत, दूसरी आदत, दूसरा अदब जो अपनी औलाद को सिखाना है वो है, जहाँ नबी की मोहब्बत सिखानी है वहाँ नबी की आल औलाद की मोहब्बत भी सिखाओ। ऊँची आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। जहाँ नबी की मोहब्बत सिखानी है, हुजूर का प्यार और इश्क सिखाना है, वहाँ आले रसूल की मोहब्बत भी सिखाओ। याद रखो, जिन्होंने सादात का एहतराम किया, आले रसूल का एहतराम किया, फिर मेरा अल्लाह उन पर ऐसा करम करता है कि वो ज़माने में आम लोग होते हैं, आले रसूल से मोहब्बत और एहतराम की बरकत से अल्लाह उन्हें औलिया का सरदार बना देता है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई नफीस बात दा पानी मिल गया, हर रगे हर जाई मचाया
जा फुलन ते आई हो। जीवे मुर्शिद कामिल अमरोटी जीवे मुर्शिद कामिल अमरोटी जय बूटी लाई हो। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आले नबी का एहतराम समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बात सुना के जाना चाहूँगा, जुमा का वक़्त भी हो रहा है। ईमान वालों, बगदाद का शहर है। बगदाद शहर के अंदर एक पहलवान रहता है, शाही पहलवान है, शाही तरीके से तर्ज तरीके से पल रहा है, शाहों के पास रहता है और वहाँ पर उसकी तरबियत और नशो नमा हो रही है। बड़ा ताकतवर पहलवान बन चुका है। बादशाह ने कहा, मैंने इसको इतना खिलाया, इतना पिलाया, जान बन गई है। पहलवानी का मुकाबला भी होना चाहिए, जोर आजमाई भी होनी चाहिए। ऐलान करो, बगदाद के अंदर जाकर, शहर के अंदर गली गली हर चौक पे खड़े होकर आवाज लगाओ, बादशाह का पहलवान है, मुकाबला करने के लिए अगर कोई तैयार है तो आ जाए। जो जीतेगा उसे 10,000 इनाम मिलेगा, जो हारेगा उसे 5,000 इनाम मिलेगा। बगदाद शहर से दूर, शहर से बाहर, हाँ हाँ बहुत ही दूर एक बस्ती गांव में एक अल्लाह वाला रहता है, जो आले रसूल है, औलाद नबी है, हसनी हुसैनी सैयद है, मेरे नबी की औलाद से ताल्लुक रखता है। घर में फाका है, घर में भूख है, खाने को कुछ नहीं। घरवाली ने कहा, कुछ पैसे लाओ। कहाँ से लाओ? कहा शहर चले जाओ, मजदूरी करके आओ, क्योंकि जो सैयद होता है असली और नस्ली, वो मर तो सकता है पर भीख नहीं मांग सकता। ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये किससे मांगते हैं? मांग उसी से जो देता है बड़ी खुशी से। क्या बात है मेरे करीम की, जो देकर भी नहीं कहता किसी से। कहो सुभान अल्लाह। असा पिनड़े महाज फकीर हसे, दर ताड़ सुजानते आए हैं, नहीं तेजिया कोई लजपाल मिला, सारी दुनिया छानते आए हैं। साको दर तो खाली ना मोड़ी, असा दामन ताड़ते आए हैं। अज शफकत पिनने दी चसियासी, कहीं वसदे भाणते आए हैं। जाओ शहर में जाओ, मजदूरी करो, वहाँ कुछ मिल जाएगा। जब शहर में आता है, आवाज़ लग रही थी, बादशाह का पहलवान है, नाम इसका जुनैद है, जो भी कुश्ती करे आ जाए, कोई भी दावे को कबूल करने वाला नहीं है, मैदान में आने वाला नहीं है, मुकाबला करने वाला नहीं है। ये अल्लाह का बंदा सैयदजादा देख रहा है। उस चौक पे भी किसी ने हामी नहीं भरी, इस चौक पे भी किसी ने कबूल नहीं किया। काफिर
काफिला वापस जाने लगा। इसने कहा रुक जाओ काफिले वालों, बताओ सही मुकाबला कैसा होगा। कुश्ती होगी, बगदाद के फलां चौक पर मैदान में कुश्ती होगी। जो जीतेगा उसे 10,000 मिलेगा, जो हारेगा उसे 5,000 मिलेगा। इसने कहा मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। लोगों ने उसके जिस्म को देखा, जिस्म कमज़ोर नहीफ लागर है। लोगों ने कहा यार घर से नाराज़ होके तो नहीं आया तुम, घर वालों से लड़के तो नहीं आया, तुझे पता है वो बादशाह का पहलवान है, उसने पिस्ते बादाम खाए हुए हैं और इतने गुस्से में है, इतने जलाल में है। वो कहते कोई आए सही मेरे सामने, ओए उसकी आंखों में तो खून भरा हुआ है, वो तुझे तो एक हाथ से यूँ मसल के रख देगा। कहा या तो ऐलान ना करते, अब ऐलान किया है तो फिर मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, अपने बादशाह को बताओ। लोगों ने कहा नहीं तो नहीं कर सकता। कहता यार मुकाबला कराना, हार जीत मुकद्दर है, लड़ाओ मुझे। बादशाह के पास पैगाम पहुंच गया। बादशाह ने कहा बंदा दिखाओ। जब बंदा सामने लाया गया, बादशाह ने भी वही बात की, यार तो घर से नाराज होकर तो नहीं आया, घर वालों से लड़कर तो नहीं आया, मेरा पहलवान वो देख सामने किस तरह आंखों में खून भर के बैठा है, जो भी मुकाबले में जाएगा उसे पीस के रख देगा, तेरी हड्डियां तोड़ के रख देगा। कहा बादशाह मैं समझा तेरे वजीर मुशीरों के पास अकल नहीं, तू तो बादशाह है, तू तो ऐसी बात ना कर। बादशाह ने कहा यार जान देखने में कमजोर है पर इसके इरादे बड़े पुख्ता हैं, लगता है कोई नस्ली आदमी है, कहो सुभान अल्लाह। अच्छा भाई ये लो 5,000 रुपया, हारने वाला पहले ले लो, हारने वाला पहले ले लो, कुछ जान बनाओ, खाओ पियो, फला तारीख को आ जाना। तारीख आ गई, मैदान लग गया। बादशाह का पहलवान जुनैद मैदान में बैठा है पर दूसरा पहलवान न आया। लोगों ने कहा बादशाह हमने तुझे कहा था फराडी होगा, धोखा कर गया है, 5,000 तेरे ले गया है, अब उसने कहा वापस आना है। बादशाह ने कहा नहीं यार, न शक्ल झूठों वाली थी न जज्बा फराडी वाला था, मुझे तो बंदा बड़ा नस्ली लगता था, आएगा जरूर, देर सवेर हो जाती है। हाँ हाँ थोड़ी देर हुई, मजमे को चीरते हुए एक आदमी आगे बढ़ा। लोगों ने कहा आगे न जा, आगे रश है मर जाएगा। उसने कहा यार मैं तो मुकाबला करने आया हूँ, मुझे जाने दो। जब ये आगे बढ़ा बादशाह ने देखा, बादशाह को पसीना आया हुआ था, लोगों की बातें सुन सुन के परेशान था, लेकिन जब इसको देखा तो उसे इत्मीनान हो गया। आवाज़ लगी जैसे हम नारा लगाते हैं, जैसे बाबा जी नारा लगा रहे थे बड़े जोश से, हाँ तो नारा लग गया, एक आवाज़ लगी, सदा लगी, वाह जी वाह। लोगों ने उसको उठा लिया, बादशाह के पास आए। बादशाह ने कहा इसको मेरे करीब लाओ। देखो उसे बड़ा गुस्सा है, अब वो तपा हुआ है, मैं तुझे 5,000 माफ़ करता हूँ, मुकाबला ना कर। उसने कहा बादशाह यार तू फिर वही पागलों वाली बातें करता है, तू मुझे लड़ा तो सही और मुझे मैदान में जाने तो दे, मुझे मुकाबला तो करने दे। बादशाह ने देखा यार जान उसी तरह पर आज़म इसके वैसे पहले से भी बुलंद हो चुका है। चलो जाओ मैदान में, मुकाबला शुरू हो गया। जुनैद मुकाबले के लिए जब खड़ा हुआ, इधर कमज़ोर उधर ताकतवर, उधर बादशाह का पहलवान, इधर बिल्कुल ही नहीफ और लागर इंसान है। जब जुनैद बगदादी ने उसको पकड़ा, दोनों बाजू से पकड़ा और उठाकर फेंकने लगा, उसकी आवाज़ कान में पड़ी। उसने कहा जुनैदा ख्याल करी मैं पहलवान नहीं हूँ, मैं आले रसूल हूँ। जब जुनैद ने आवाज़ सुनी, जब जुनैद ने आवाज़ सुनी, जुनैद की चीख निकल गई। कहा सैयदा बर्बाद कर छोड़ी, मार छोड़ी, मैं को पहले दस हाँ मैं बगदाद छोड़ वना हाँ, आले नबी दे मुकाबले च ना वहाँ। मैं बगदाद छोड़ जाता, शहर छोड़ जाता, इलाका छोड़ जाता, बादशाह को छोड़ जाता, पर आले रसूल के मुकाबले में ना आता। अरे तूने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, कल क़यामत वाले दिन मैं तुम्हारे नाना हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे नाना हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा।
अब इस तरह करो, सारा मजमा है, बादशाह देख रहा है, थोड़ी देर जोर आजमाई करते हैं, फिर मैं गिर जाऊंगा, मेरे सीने पे चढ़ के बैठ जाना, जीतने वाला इनाम भी तू ले जा। ऊंची आवाज से कहो यार सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी के साथ दोबारा जोर आजमाई हुई, जुनैद बगदादी नीचे गिर गया, ये सैयद बादशाह उसके सीने पे बैठ गया, लोगों ने आकर उठा दिया। बादशाह ने कहा सब्र करो यार, गुस्से में उसको पता नहीं चला, दोबारा लड़ाते हैं। जुनैद ने आवाज लगाई, कहा बादशाह ये जीत गया, मैं हार गया। लेकिन जुनैद ने अदब किया आले रसूल का। हुजूर ने फरमाया आले रसूल की मोहब्बत अपनी नस्लों को सिखाओ। इधर ये रो रहा है, उधर उसके जश्न हो रहे हैं, उसको इनाम दिया जा रहा है, वो अपने घर में चला गया। जुनैद बगदादी रोता रोता अपने घर चला गया। हाँ हाँ रोते हुए सोया, नींद आई, आंख लगी, गुंबद खजरा वाले नबी, मदीने वाले नबी का दीदार नसीब हुआ। ए खुदा अपने महबूब बरहक की तू ख्वाब में ही ज़ियारती करा दे हमें। मुस्तहिक तो नहीं हम इस एजाज़ के, मुस्तहिक तो नहीं हम इस एजाज़ के, फजल हो जाए तेरा तो क्या बात है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया जुनैद क्यों रो रहा है? कहो सुभान अल्लाह। जुनैद क्यों रो रहे हो? पाँव में गिर गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सोनिया मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैं आपकी औलाद में से एक सैयद के मुकाबले में आ खड़ा हुआ था। या रसूल अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हुजूर ने फरमाया उठ जुनैद, तुझसे गलती नहीं हुई, तूने मेरी औलाद का एहतराम मेरी वजह से किया, तूने मेरी आल का एहतराम मेरी वजह से किया, तूने मेरी औलाद को इज्जत दी, आज मैं मोहम्मद तुझे इज्जत देने आया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। जुनैद उठ खड़े हो, मेरे नबी ने खड़ा करके अपने सीने के साथ लगाया और औलिया की सरदारी का ताज उसके सर पे सजाया। इसलिए जब आप शजरा पढ़ते हो ना, सिलसिला कादरिया राशिदिया का शजरा, तो उसमें एक नाम आता है सैयद ताइफा। सैयद ताइफा यानी औलियाए कराम की एक बहुत बड़ी जमात के सरदार हज़रत पीराने पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे ज़मान हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी इन्हीं के मुरीदों में से उनका नाम आता है। ये कैसे मकाम मिला है? आले रसूल का एहतराम करने से, आले रसूल का अदब करने से। ये सादात किराम, इनका एहतराम भी करना हमारे ज़िम्मे है और इनकी खिदमत करना भी हमारे ज़िम्मे है, और जो ये तालीम दे उस तालीम पे अमल करना भी हमारे ज़िम्मे है। अल्लाह ताला हम सब को समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। तीसरा अदब यह है कि अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ। तीसरा अदब क्या है? अपने बच्चों को कुरान की तिलावत सिखाओ, मस्जिदों में बच्चों को ले जाया करो। देखो आखिरी बात, अगर हमारे बच्चे मस्जिद नहीं जाते तो समझ लो तुम्हारी नस्लों से हुजूर का दीन ख़त्म हो गया। अगर तुम्हारे बच्चे मस्जिद में नहीं आते तो समझो तुम्हारी नस्लों से कुरान चला गया है। इसलिए अपनी नस्लों को बचाना है, हुजूर का ग़ुलाम बनाना है, तो इनको मस्जिद भेजा करो, कुरान की तिलावत सिखाओ, हुजूर की मोहब्बत सिखाओ, आले रसूल की मोहब्बत सिखाओ। अल्लाह हमें इस दरगाह, इस खानकाह, इस आस्थाने से ताहयात वाबस्ता रखे, हमारी नस्लों को भी हज़रत अमरोटी का ग़ुलाम बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।